क्या कहेंगे इसे? मोदी मंत्र या मोदी का चार्म, जलवा, रुतबा रसूख? चुनाव परिणाम आ गए हिमाचल प्रदेश के, गुजरात विधानसभा के, और दोनों खेमों में, अलग अलग राज्यों में गहमागहमी है। एक तरफ खुशी की तमाम धाराएं बह रही हैं, तो दूसरे राज्य में वही पार्टी गम के आंसू बहा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही पार्टी खुशियां और अपने विधायकों को सेफ जोन में रखने की कवायद भी कर रही है। तो एक राज्य में उसका सुपड़ा साफ। नमस्कार, अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज, आपका पेज, आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार। जी हां, 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को 156 सीट, वाह क्या बात है। जी हां, 57 सीट यानी 57 सीट प्लस कर गई विगत विधानसभा चुनाव के नतीजों के इतर। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को मानने वाले वहां के जो लोग हैं, मोदी जी को चाहने वाले जो लोग हैं, जिनके ऊपर वो कभी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, भाई वाह, उन लोगों ने जज्बा, या यूं कहें कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा एक तरह का सम्मान दिया पार्टी को या माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिसके तहत भाजपा को 156 सीटें प्राप्त हो गई हैं और कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई है। बाकी आप पार्टी भी वहां पर अपने खाते खोलने में सफल रही, 5 विधायक ले आई है भाई, कम बात नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। सोच कर देखिए, अगर कहीं गतिविधियां कुछ और होती, यानी आसपास ये दोनों बड़ी पार्टियां होती, एक तरफ 4-5 विधायकों की कमी होती और एक तरफ 4-5 विधायक ज्यादा हो जाते, तो फिर सरकार क्या हाल होता इस समय आप पार्टी का, या फिर जो 4 अन्य निर्दल जीते हैं उनका। यानी वो लोग तो बहुत वैल्यूएबल बन जाते ना। तो ऐसे में ऐसे किसी भी दल को, पार्टी को या निर्दल को कम नहीं आंकना है। न जाने कब कौन अपना रुतबा रसूख बिखेर दे। आप लोगों को बता दें कि गुजरात में 157 सीटों के इस रिकॉर्ड जीत पर जो है, याद आता है एक वाकया। लोग बता रहे हैं कि भाई 1985 में कांग्रेस यहां से 149 सीट जीती थी, समझ गए। तो अब जो है वहां के जो हालात हैं वो बहुत आज गजब के हैं और बहुत शानदार हैं। आप लोगों को बताएं कि नरेंद्र मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के आम चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 149 का कांग्रेस वाला रिकॉर्ड और अपना ही खुद पार्टी का 2002 वाला रिकॉर्ड, जो मोदी जी के मतलब देख रेख में बना था, 127 सीटों वाला, वो भी टूट गया। 157, 156 प्लस 156 सीटें जी। तो ये बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में सीएम की शपथ होगी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। चुनाव नतीजों में बिल्कुल यही नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र पटेल तोड़ देंगे, और वो हो गया जी। भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीत ली है। उससे 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ है दोस्तों इस बार, चूंकि राहुल गांधी और पार्टी के अन्य बड़े नेता, कद्दावर नेताओं की इस बार चुनाव में बहुत विशेष दिलचस्पी भी नहीं दिखाई दी। वो अपने भारत जोड़ो यात्रा पे ज़्यादा रुझान किए हुए हैं। पार्टी के आलाकमान, कांग्रेस, राहुल गांधी जी और अन्य नेतागण, इस बार उसे 17 सीटें ही मिल पाई हैं। गुजरात में गुरुवार सुबह 8 बजे से पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई थी। गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।
इस प्रकार जो है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। यहाँ के लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर अटूट विश्वास जताया है, भरोसा किया है। अब आप लोगों को बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात में महज 5 सीटें जीत पाई है। उसके तीनों बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथेरिया शामिल हैं। इसके बावजूद वोट शेयर के आधार पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। जी, बहुत अच्छी बात है। अब पार्टी पूरे देश में अपने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ सकेगी। कितनी बड़ी बात है ना। इस चुनाव में कितना बड़ा फायदा हो गया और कितना बड़ा धक्काकी से ये साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कि भाई उन्हें चुनाव आयोग के तरफ से जो होता है, मतलब परसेंटेज की, जो वोटिंग का जो परसेंटेज मिलता है, जो आपको जितने वोट मिलते हैं, टोटल गिरे हुए वोट के कुछ परसेंटेज को आंका जाता है। उसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। उसने कुल 13 में से 2 हिंदू कैंडिडेट भी मैदान में उतारे थे। अपने 13 प्रत्याशी थे उसके। पार्टी के सभी कैंडिडेट्स चुनाव हार गए हैं। बड़ोदरा की बघोड़िया सीट से भाजपा के बागी मधु श्रीवास्तव भी चुनाव हार गए हैं। निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स ने 4 सीटें जीत ली हैं। ये जो मधु श्रीवास्तव थे, ये शायद भाजपा से बगावत करके किसी अन्य पार्टी से टिकट लिए थे और वो शायद असदुद्दीन ओवैसी के ही पार्टी से थे। चलिए, अच्छी बात है। अब आप लोगों को बता दें कि जस्ट आप लोगों को लिए चलते हैं हम। अब ज़्यादा नहीं समय लेंगे, बस आप लोगों को सीधा हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर, वहाँ क्या हुआ है ये भी जान लीजिए लगे हाथों। वहाँ के हालात इस परिणाम के इतर हैं। वहाँ के हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीती है। जी हाँ, 19 सीटें माइनस हुई हैं पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर 40 सीट जीत गई है। जी, इसका 19 सीट प्लस हुआ है पिछली बार की अपेक्षा। यहाँ पर अन्य जो है निर्दल जो लोग हैं वो 3 सीटें जीते हैं। हिमाचल प्रदेश का आलम दोस्तों ये है। अब पूरी बात बता दें आप लोगों को, पूरा जम के जानना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे क्या खास है और क्या हो रहा है। इन लोगों को किस तरह से जो है सेफ हाउस में रखने की तैयारी कर रही है पार्टी अपने विधायकों को। क्यों? क्योंकि खरीद फरोख्त भाजपा की जो एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं युक्ति रही है, उसके तहत कार्य होगा। वैसे नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं गुजरात में सरकार को बचाने या पुनः एक बार बनाने के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में अब तक के रुझान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इसके लिए सभी विधायकों को जीत के बाद तुरंत कांग्रेस दफ्तर आने को कहा गया है। वहां से इन्हें अभी चंडीगढ़ ले जाए जाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अपने सभी विधायकों को प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में ले जा सकती है ताकि उन्हें भाजपा नेताओं के संपर्क से दूर रखा जा सके। विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजा जा सकता है। ऐसी खबर है कि रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट को भी बुक कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ दोनों नेता शिमला जाएंगे। अब आपको बताएं कि कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीजेपी गड़बड़ पार्टी है, लेकिन हमने गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा है। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री चेहरा हैं। इससे पहले विधायक दल में चर्चा तो होगी, अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल के नवनिर्वाचित विधायकों को रायपुर लाने के सवाल पर कहा कि यहां तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने साथियों को संभाल कर जरूर रखेंगे क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर बाद रायपुर से चंडीगढ़ रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर में उनकी फ्लाइट है। एयरपोर्ट से वे सीधे होटल रेडिसन जाएंगे। वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हिमाचल की स्थिति को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। जरूरत महसूस हुई तो वे शिमला के लिए भी रवाना हो जाएंगे। वहां कांग्रेस विधायक दल को एकजुट रखना अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजीव शुक्ला और दूसरे प्रमुख नेता दिल्ली में पहले से ही मोर्चा संभाल चुके हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि फिलहाल भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और मैं चंडीगढ़ जा रहे हैं। वहां जाकर देखेंगे कि विधायकों को शिमला बुलाना है या चंडीगढ़। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, हमें अपने साथियों को संभाल कर रखना है। तो ये आलम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग अभी भी लगभग जारी ही थी, लेकिन हो चुकी है। रुझानों में एक बार फिर पड़ला का पहाड़ का राज बदलता दिखा, रिवाज नहीं। यानी 5 साल के बाद सरकार बदलने का सिलसिला इस बार भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जीत चुके हैं उनको जीत की बधाई, जो लोग हार चुके हैं उनको सांत्वना। पुनः फिर से कमर कसने की तैयारी के साथ जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज के साथ बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं।